हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, जैसे हमको सबको पता है 12/12 पोर्टल ओपन होने वाला है, तो हमें क्या करना है क्या नहीं, या ईश्वर की साइड से, यूनिवर्स की साइड से हमें क्या संदेश आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपत्याय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। आज मैं 2 पायल रखूंगी, 1 2, जो भी आपको पायल अट्रैक्ट करे आप चूज कर लीजिए। यदि आप दोनों पायल देखेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि हो सकता है यदि आपका ट्रैक कर रहा है या देखने का मन है तो हो सकता है उसमें आपके लिए दूसरे पायल में भी कुछ ना कुछ हो। तो चलिए देखते हैं। हम सब कुछ देखेंगे, कोशिश करेंगे सब कुछ कवर करने की। प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, फाइनेंशियल इशू, देखते हैं सब कुछ। कोशिश तो मैं करूँगी, बाकी यूनिवर्स की मर्जी। पॉजिटिव रहिए गाइस, पॉजिटिव रहिए। फाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं फाइल नंबर 2 के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है, जो टैरो के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, 12 नंबर स्पिरिचुअल नंबर। बहुत लोग हो सकता है स्पिरिचुअल साइड जाएं, इंटरेस्ट लेने लगे, इस वर्ल्ड में एंटर करें, जानने की कोशिश करें कि एक्चुअली चीज़ें क्या है। बहुत लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, अवेकनिंग होगी। जो 12/12 पोर्टल है हमारा, ये है हमारा फाइल नंबर 2। पॉजिटिव रहिए गाइस। चलिए अब इससे भी देख लेते हैं, इस कार्ड से भी हम आप लोगों के लिए। गाइस, जैसे सभी को पता है ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। जो आपको लगता है आपके लिए बोला गया है वो आप रख लीजिए, और ऐसा लगता है कि आपके लिए नहीं है वो जाने दीजिए, वो आपके लिए होगा भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पाइल नंबर 1 आप लोग के लिए। देखते हैं यूनिवर्स ने क्या संदेश दिया है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। में कार्ड पहले अच्छे से कर लेती हूँ, आपको दिखे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम लोग रीडिंग। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग जो देख रहे हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, आप लोग बहुत ब्रेव हैं। आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन आपने बहुत बहादुरी के साथ उसको फेस किया है। हाँ, कई जगह ऐसी आई हैं जो आप वहाँ टूटने लगे थे, लेकिन आपको यूनिवर्स ने साथ दिया, ईश्वर ने आपका सपोर्ट किया, आप गिरे फिर उठ के खड़े हुए। दूसरी बात, अगर शादी मैरिज वगैरह का देखा जाए तो बहुत टाइम से जिस चीज़ का, जिस पार्टनर का आप वेट कर रहे थे वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए रीयूनियन होगा अगर लव में देखें तो, कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर जैसा आप चाहते थे वैसा आ रहे हैं। शादी का भी हो सकता है, फिक्स हो सकती है। अगर आप वर्क प्लेस पे देखें तो कोई अगर काम कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को अपने हाथ में अगर लिया है तो गाइस टीम वर्क करिए, क्योंकि आप टीम वर्क करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से काम आप कर सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा काम कर लेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि अरे मैं खुद कर लूँगा, नहीं, टीम वर्क यहाँ पे आप करेंगे तो आप उसमें फ़ायदे में होंगे। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो अभी तक आप जिस तरह का जॉब चाहते थे
या सोचते थे कि मेरे बिजनेस में इतनी इनकम मंथली होनी चाहिए या इतना बिजनेस होना चाहिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, जो चाहते थे आपका वो होने वाला है। और जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, गोल निर्धारित नहीं किया है अपने लाइफ के लिए या अपने काम के लिए, तो प्लीज़ कर लीजिए, यही टाइम है आपका और आप गोल अचीव कर सकते। बहुत टाइम से आप लोग, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे थे किसी चीज़ को लेके, हो सकता है पैसे का प्रॉब्लम हो या घर की कुछ इशू हो, जो भी प्रॉब्लम्स अभी कर रहे आपको आ रही थी वो सब खत्म होने वाली हैं। बहुत सुंदर कार्ड आए हैं, 12-12 पोर्टल, जैसे कि आपको टाइटल से ही पता चल जा रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर होने जा रहे हैं गाइस। कुछ लोग को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि जानने के लिए कि एक्चुअल ये है क्या। ये वो जगह है जितना जाने उतना कम, पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाती है गाइस इस चीज़ को जानने में। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, टेंशन में चल रहे थे, जिनको एंजाइटी हो रही थी, डिप्रेशन में जा रहे थे, तो उनके लिए ये समय है स्पिरिचुअली ग्रोथ का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करने का। और उसके बाद उनको जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, जिन चीज़ों को लेकर वो बहुत परेशान हो रहे थे, तो खुश हो जाइए, वो परेशानी आपकी ख़त्म होने वाली है। हाँ, कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि अपने आप को बहुत कमज़ोर, और वो लोग ऐसा सोचते थे कि हमारी लाइफ किसी काम की नहीं है, मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई मेरे से प्यार नहीं करता। तो गाइज मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये सिर्फ आपके दिमाग का फितूर है। आपने अपने दिमाग में इस चीज़ को भर के रखा हुआ है, आपने निगेटिविटी अपने आसपास फैलाई है। किसी को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। जैसे पहले लोग आपके, हो सकता है आप लोगों के बीच में या आपके फ्रेंड्स के बीच में या फैमिली मेम्बर या किसी के बीच में आपकी तू मैं हो गई थी, लेकिन वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। जिसके संग आपकी ये बातें हुई थी वो तो कब का भूल चुका है सामने वाला। आप उस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, दिमाग में आपके वो बातें घूम रही हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। आप बाहर देखिए, ये आपका भ्रम है, आपकी में सिर्फ आपने इमेजिन करके ये रखा हुआ है। तो इस चीज़ से बाहर निकलिए। बहुत सुंदर कार्ड निकले हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी गलतियों की वजह से, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं। काफ़ी टाइम से जिस चीज़ को अचीव करना चाह रहे थे, हो के काम रुक रहे थे, अब आपके काम स्मूथली चालू हो जाएंगे और सारे काम बनेंगे। और जो आपने एक लक्ष्य निर्धारित करा था, एक गोल बनाया था अपनी लाइफ के लिए, पैसों को लेके, फैमिली को लेके या स्टडी को लेके, वो पूरे होने लगेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड निकले हैं। चलिए अब गाइडेंस देख लेते हैं हम वाटर गार्डियन का। ये आपको ये बता रहे, हो सकता है कुछ लोग अपने आप को बहुत इमोशनल और सेंसिटिव सोचते होंगे कि मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, बहुत सेंसिटिव पर्सन हूँ, और ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नो, ये आपको आपकी आत्मा, आपके सोल से आपको जोड़ती है गाइज। आप अपनी सोल को पहचाने। आप सेंसिटिव हैं, ये आपके लिए श्राप नहीं है, ये वरदान है। हर किसी को सेंसिटिविटी नहीं मिलती है। जो ईश्वर के पास रहते हैं, ईश्वर के जो बहुत करीब होते हैं, उन्हीं को ये कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं। उनमें से एक गिफ्ट आपको दिया है, किसी के दुख में दुख होना, किसी के खुशी में खुश होना। देखिए, दूसरों के दुख देख के लोग खुश होने वाले तो बहुत हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों का दर्द समझते हैं, दूसरों की खुशी समझते हैं, उनकी खुशी में शामिल होते हैं। क्योंकि दूसरों की खुशी देख के जलना, तकलीफ में रहना बहुत ज़्यादातर लोग करते हैं। दूसरों की खुशियों को देख के खुश होना बहुत कम लोग होते हैं। उनमें से आप एक पर्सन हैं। तो आप इस चीज़ को, हाँ आप सेंसिटिव है, इस चीज़ को अपना हथियार बनाइए, ना कि अपनी वीकनेस समझिए। आपको आपके सोल से ये चीज़ जोड़ती है। तो गाइज, ये आपको गॉड गिफ्ट है। तो ये मत सोचिए कि आप बहुत सेंसिटिव हैं तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना के, देखिए आपको जब कोई बेवकूफ़ बनाता है एक बार, तो वो सामने वाला 10 बार बनता है, उसको भी कोई ना कोई मिल जाता है। और जब आपको
कुछ बेवकूफ़ बनाता है तो आपको ये इंट्यूशंस आती हैं कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, तो आप क्यों बन रहे हैं? ईश्वर यूनिवर्स आपके साथ है ना, उस टाइम आपको इंट्यूशंस चालू हो जाते हैं कि नहीं ये सामने वाला बात सही कर रहा है या गलत, आपको पता चल जाता है। आप उस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई होप गाइज आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। शेयर गाइज करते हैं तो हो सकता है कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स उनको नहीं मिल पाते या वो नहीं जान पाते अपने बारे में, तो आप लोग जो शेयर करते हैं वो देख के समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या है यूनिवर्स की साइड से वर्ल्ड वाइड पोर्टल के लिए। किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 7 of wands, 6 of cups, the wheel of fortune, 9 of coins, 2 of swords, the magician। बहुत सुंदर कार्ड। चलिए गाइस ये कार्ड मैं अच्छे से कर लेती हूँ, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। चलिए सबसे पहले तो जो भी अभी आप जो भी काम करने जा रहे हैं या जिस भी मीटिंग में जा रहे हैं या बिजनेस के पर्पस से किसी से मिलने जा रहे हैं या ऑफिस की मीटिंग हो या फिर आप किसी फैमिली गेट टुगेदर है उसमें जा रहे हैं और कोई बातें हो रही हैं आप लोगों की, तो गाइस सबसे पहले जो भी आप बात करें, जिस चीज़ का भी आंसर दें, बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से बात आपको करनी है और देनी है। आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें आने वाली हैं और सारी चीज़ें पॉजिटिव, लेकिन आपको बात करने का जो तरीका है, जो लहजा होगा वो देखना पड़ेगा। कोई भी बात आपको बिल्कुल डायरेक्ट नहीं बोलनी है, डिप्लोमेटिक तरीके से जैसे मैंने आपको बोला वैसे करनी है। कई लोग बहुत कंफ्यूजन में थे क्या करें क्या नहीं, तो आप लोगों के लिए ये बता दूं कि जो भी आपके जो पुराने कर्मा थे वो रिलीज हो गए हैं, वो बैलेंस हो गए हैं। तो जो काम आपके रुके हुए थे, जो इतनी मेहनत आप हार्डवर्क इतने टाइम से कर रहे थे, जो नहीं कर पा रहे थे, वो अब आपके जो काम है वो सफल होंगे और जितनी भी मेहनत आपने पास्ट में अपने वर्क के लिए की है वो आपको उसका फल आपको मिलने का समय आ गया है, क्योंकि आपका जो कर्मा है वो बैलेंस बोलते हैं अच्छी बुरी चीज़ों का, दोनों का बराबर हो जाना, वो समय आपकी लाइफ में आ गया है। आपको कुछ लोगों को मैं बोलूँगी जो अपने लिए कुछ सेल्फ लव नहीं करते थे, अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाते थे, अपने लिए खड़े नहीं होते थे, दूसरे लोग आप सही रहते थे फिर भी दूसरे लोग आपको गलत ठहराते थे और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते थे। तो अब ये जो टाइम आ गया है, आप अपने लिए गाइस खड़े होइए। आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ यहाँ आपको अपने लिए खड़े होना है। आपके जो अधूरे काम थे, जो आपके सपने थे, आप नहीं पूरे कर पा रहे थे दूसरों के लिए चक्कर में, सो आपको अब अपने लिए करना है, अपने लिए खड़ा होना है। ये समय आपका आ गया है। बहुत लोग जैसे मैंने बताया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फिर एंटर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, अवेकनिंग बहुत लोगों की होगी, ईश्वर क्या है उनको बहुत लोग उनको जानने के लिए उनको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्पिरिचुअली आप लोग ग्रोथ करेंगे और स्पिरिचुअली जुड़ेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा देखा जाए तो फाइनेंशियल इशू हो रहे थे वो आपके ख़त्म होने वाले हैं। आपका भाग्य चक्र बदल रहा है गाइस, अभी कंटिन्यू आपका भाग्य चक्र चल रहा है, चेंज हो रहा है। तो सारे अच्छे काम करिए, कर्मा अच्छे जोड़िए, आपके कामों में जो रुकावटें आ रही थी जिससे वो दूर हो अच्छे कर्मों के कारण। दूसरों की मदद जहाँ तक पॉसिबल हो आप करिए। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते तो उसे मना मत करिए गाइज, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है उसकी हेल्प के लिए, तो करिए। अदरवाइज अपने क्या है, आप बैड कर्मा ही अपने भाग्य में जोड़ते जाएंगे।
इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, इमोशनली होके कोई काम बिजनेस का नहीं करना है। सोच समझ के काम करिए, आगे बढ़िए। सबसे बड़ी चीज़, जो भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी तक हो रही थी या आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, तो आपको स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। कुछ लोग लैंड परचेस या फ्लैट या अपना घर बनाना चाहते थे या खरीदना चाहते थे, तो वो ये टाइम आ गया है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए बोलूँगी, 2 रास्ते उनको दिख रहे हैं, 2 लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। इस एक साइड, दोनों साइड एक्चुअली देखा जाए तो आपके करीबी हैं। हो सकता है फ्रेंड्स हो सकता है अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपके पार्टनर हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर में कोई, या ऑफिस में कोई ऐसे 2 लोग हों जो आपके बहुत करीब हैं, लेकिन दोनों की सोच अलग है, दोनों के रास्ते अलग हैं। तो आपको किसका साथ देना है? तो गाइस, जाहिर सी बात है, भले कोई भी हो, आपको सच का साथ देना है। क्या? क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है, आपके कर्मा भी देखे जा रहे हैं, बैलेंस करे जा रहे हैं यूनिवर्स की साइड से। तो प्लीज़, जो सच का साथ है, जो सही है, उसके साथ आप जाइए। हो सकता है सामने वाले को, आपको बुरा लगे कि अरे उसको मैं कैसे छोड़ूं, तो बिल्कुल छोड़िए, क्योंकि वो गलत है। अगर आपका कोई करीबी है और गलत है तो उसका साथ छोड़िए, जो सही है उसका साथ आपको देना चाहिए। आपकी लाइफ में मैजिक होने जा रहा है गाइस। म्यूजिशियन का कार्ड आया है, इसका तो 2 मीनिंग निकलते हैं, लेकिन अभी जो इंट्यूशंस आ रहे हैं वो सिर्फ यही है कि आपकी लाइफ में टोटल मैजिक होने जा रहा है। सारा कुछ पॉजिटिव, जो चीज़ें रुकी थी वो होने वाली हैं आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चीज़ें। फाइनेंशियल इशू ठीक होने वाले, लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में भी आने वाला है। रीयूनियन होने वाला है, जिनका ब्रेकअप हो गया था रीयूनियन होने वाला है। कुछ लोगों के लिए तो एंगेजमेंट, शादी भी दिख रही है गाइस। फाइनेंशियल इशू आपके ठीक होने वाले, क्योंकि भाग्य चक्र आपका बदल रहा है। तो गाइस, अच्छी तरीके से अपने अच्छे कर्मों को जोड़िए, इकट्ठा करिए, ताकि आगे जाके जो भी प्रॉब्लम अभी तक आपको हुई है और जो भी आपने भुगता है वो आगे ना भुगतना पड़े। और जो भी आप बात करें वो आप बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको कहा, डायरेक्ट बात नहीं करनी है, डिप्लोमेटिक तरीके से आपको बात करना है। और आपकी लाइफ में जो भी चैलेंज आएंगे, आपको ऐसा लगेगा चैलेंज आ रहा है, लेकिन वो स्मूथली सॉल्व हो जाएंगी। वो सारी प्रॉब्लम, जो भी चैलेंज वाली आपकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रहेंगी। सबसे बड़ी चीज़, आई होप, सबसे बड़ी चीज़ गाइज मैं ये बोलूँगी आपको कि टोटल अगर देखा जाए तो एवरीथिंग इज़ ओके भी नहीं कहूँगी, बहुत सही है आपकी। ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, टोटल बात यह है कि सब सॉल्व होने वाली है। लेकिन ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे कर्म अपनी लाइफ में कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं। गाइज, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। चलिए अब देख लेते हैं हम आपकी एनर्जी कैसी है और आपने क्या करना है। ग्रेट। सबसे पहले तो जो भी आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, जैसे कि इन कार्डों में भी आया है, सडनली आपको किसी चीज़ के लिए मूव नहीं कर रहा है, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपको चढ़ा दिया, सामने वाले को ऐसे बोल दो, या ये काम करते हैं चलो, उसमें आपको जो हरा चीज़ें दिखा दी, वो आपने नहीं करना है। सडनली एकदम, जो भी, अगर आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो सोचिए समझिए, और जो सामने वाला पर्सन आपसे बातें कर रहा है उसके बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए। सबसे पहले ये कहा जा रहा है, एकदम से उठ के आप कोई काम करने नहीं करिए। कहीं जाना है या मूव करना है, सोचिए समझिए, आगे देखिए कि अभी जो प्रेजेंट में वो कैसा है, और अगर हम ये जगह को चेंज करते हैं या इस काम को चेंज करते हो तो फ्यूचर में उसका रिजल्ट क्या होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रख के अगर आपको काम कुछ करना है, चेंज करना है, तो देखिएगा। या किसी से आप बात कर रहे हैं तो सोच समझ के, बस गाइस ये आपको हिदायत दी जा रही है कि सोच समझ के करिएगा कि जो ये काम कर रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं अभी, आगे जाके इसका परिणाम
फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो जो भी काम करें सडनली नहीं करना है, सोच समझ के आपको करना है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।